हाल फिलहाल शहीद स्मारक जयपुर में खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने हमें विद्यार्थी मित्र बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पंचायत सहायक बनाया। कल परसों एक कह रहे थे कि संविदा वालों को हमने 1,10,000 को परमानेंट किया, जबकि वो कोई परमानेंट नहीं करके गए। 2 वर्ष की जो अभी बजट में घोषणा की है, तो उसको मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो इसको लागू करके हमें रोजगार दे, ताकि हम भी दीपावली हमारे परिवार के साथ खुशियों से मनाएं। इस यज्ञ के माध्यम से जो सरकार अभी हमारी बातों को अनर्गल ले रही है, सुन नहीं रही है, तो हम यज्ञ के माध्यम से बाबा श्याम जी, सेठ सांवरिया जी के चरणों के कमलों से कि उन तक ये बात पहुँचे। इस शोषण से मुक्ति दे हमें, और इसीलिए ये सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, बाकायदा ढोल नगाड़ों के माध्यम से इन्होंने बाकायदा हाथों में तख्तियां ले रखी हैं जिसमें लिखा हुआ है संविदा शोषण बंद करो। हाल फिलहाल शहीद स्मारक जयपुर में खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है, काहे का धरना चल रहा है, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे साथ रामजीत पटेल मौजूद हैं। रामजीत, क्या पूरा मामला है? धरना वापस दे रहे हो? पहले भी आपने खूब संघर्ष किया है। देखिए सर, लगातार 9 वर्षों से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन इन साथियों को 17 वर्षों से देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विद्यार्थी मित्र बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पंचायत सहायक बनाया, और पिछली कांग्रेस सरकार हमें इसलिए परमानेंट नहीं करके गई क्योंकि हम भाजपा के एजेंट, खुद डोटासरा जी कहते हैं, गहलोत कहते हैं, तो भाजपा के एजेंट हैं। हम मानते हैं क्योंकि हमारी सरकार है, और आज पहली बार हमारा संगठन सद्बुद्धि यज्ञ करके सरकार को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि हमारी सरकार है। अन्यथा कांग्रेस काल में हमारे ऊपर खूब लाठीचार्ज हुए, मुकदमे हुए, टंकियों पर चढ़े, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत और नियति में खोट था। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल परसों एक कह रहे थे कि संविदा वालों को हमने 1,10,000 को परमानेंट किया, जबकि वो कोई परमानेंट नहीं करके गए। परमानेंट करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम उनके कार्य किए, उनके द्वारा लगाए गए थे। वो संविदा से संविदा में डाल के कुएं से बावड़ी में डालने वाला काम उन लोगों ने किया। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, और इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 2 वर्ष की छूट जो शिथिलन देनी थी, क्योंकि इसमें संविदा सेवा नियम में जो IAS पैटर्न लगाया था, 5 वर्ष मतलब 3 वर्ष की पुरानी सेवा को 1 वर्ष गिन रहे थे, तो 5 वर्ष में 2 साल की छूट दी, तो 2 साल का मतलब है कि 6 वर्ष की, 3 दूना 6, यानी कि 9 वर्ष हमारी सेवाएं। 31 मार्च 2025 को हमारा टाइम पूरा हो गया है, और हम लोगों ने बजट में दोनों बार पूरे प्रयास किए, शासन प्रशासन अधिकारी मंत्री सब लोगों ने हमारी मदद की। माननीय महोदया ने बजट में घोषणा की है, और मैं घोषणा का आपको दिखा देता हूँ। बजट की घोषणा, ये बजट की जो घोषणा है, इसी साल का बजट है 2025-26 का, सेम इसी तरह 24-25 के बजट में भी घोषणा संगठन के प्रयासों से हुई, लेकिन ये 72 नंबर पेज पर है, और क्लियर लिखा हुआ है कि 2 वर्ष की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। बजट की घोषणा है, कोई एक ऐसा कागज नहीं है। बजट एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, और हम यही मांग करने आए कि इस 2 वर्ष की छूट का जो आदेश अगर जारी होता है, उसके बाद में राजस्थान के 24,000 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों के जो स्थायीकरण का जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया है, उसको तुरंत प्रभाव से शुरू करें। और अब हम 4 बजे तक, चूँकि हमारी सरकार है, हम ऐसा विरोध प्रदर्शन तो कर नहीं सकते कि हम रोडों पे जाएं, लेकिन हमारी सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। शासन प्रशासन हमारे डेलीगेशन को बार बार बुलाने की बात कर रहा है। जहां हमारी फाइल है, उन अधिकारियों तक हमारा डेलीगेशन भी जाएगा, सारी बातें होंगी। 4 बजे तक हम चाहेंगे कि कोई विशेष हमारे लिए निकल के आए, अन्यथा 4 बजे बाद में सारे जो संघ के नेता हैं, खासकर जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नरेंद्र चौधरी जी, जो लगातार 17-18 वर्षों से विद्यार्थी मित्रों के टाइम से दर्जनों मुकदमे खाकर आज 12 की धरती इतनी दूर है, वहाँ से यहाँ बार बार हर महीने आपको भी देखने को मिलते हैं। मैं करौली से आता हूँ, हम लोग यहाँ मिलते हैं, हजारों साथी 41 जिलों से यहाँ आते हैं। बाड़मेर का आदमी भी आता है, धौलपुर का भी आता है, तो झालावाड़ का भी आता है, तो सीकर का भी आता है, झुंझुनू का भी आता है। तो मैं निवेदन यही करूँगा सरकार से कि हमारी जो मांग है उसको समय रहते सरकार को करना चाहिए। आज उनके बच्चे खुद अपने अधिकारों के लिए आए, और ये छूट का लेटर निकलेगा नहीं, अन्यथा 4 बजे पूरी कोर कमेटी जो है। सवाल मैं बीच में काटना चाहूँगा आपकी बात का। आपने कहा कि हमारी सरकार है बीजेपी, हम आंदोलन सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या कांग्रेस आपकी सरकार नहीं है? हमने ये नहीं कहा, आपने कांग्रेस वालों ने हमें कहा कि ये भाजपा के एजेंट हैं। सरकार तो हमारी आप मानते हैं कि आप एजेंट हो? मानते हैं आप? कर्मचारी किसी के एजेंट नहीं होता। अभी आपने कहा हमारी सरकार है। हमारी सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है, हमारी सरकार है। कांग्रेस थी जब हमारी सरकार, हम उन्हें भी कहते थे, लेकिन वो लोग क्या कहते थे हमें, ये तो भाजपा के एजेंट हैं। जबकि इतना बड़ा बयान एक बड़ी पार्टी के मुखिया को नहीं कहना चाहिए। उनके ट्विटर हैंडल पे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ट्वीट निकाल लो आप उस समय का। और 17 जुलाई 2023 को हम विधानसभा पे कूच कर रहे थे।
कूच नहीं था। एक 22 गोदाम पे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम चल रहा था और हजारों की संख्या में लोग थे। लाठीचार्ज करवाया कांग्रेस ने हमारे ऊपर, हमारे दर्जनों साथी महिलाओं के सिर में चोटें आई, सब चीज़ें हुई। तब भाजपा विपक्ष में थी। भाजपा ने लगभग सदन में सारे विधायकों ने हमारे लिए वॉकआउट किया। राजेंद्र राठौड़ जी सम्मानीय जो मंत्री है उस समय नेता पक्ष विपक्ष थे, उन लोगों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाठी के तंत्र को हम गांव ढाणी तक लेके जाएंगे। आप 17 जुलाई के ट्वीट उतार देखिए वर्तमान के मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर साहब का, उसके अलावा डॉक्टर करोड़ीलाल जी का, चाहे रामलाल शर्मा जी जो प्रवक्ता हुआ करते थे, बीजेपी का खुद हैंडल से ट्वीट है कि लाठी चला रही है कांग्रेस। तो वो लोग हमारे ऊपर लाठी का शासन किए थे। भाजपा को हमारी सरकार हम नहीं कह रहे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अब भाई भाजपा ने नौकरी दी है तो हम भाजपा के थोड़ी हो गए। एक सवाल ये भी है, लेकिन देखिए मैं बताऊं, मैं बीच में बात काटूंगा आपसे कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब यही दावे थे, यही मुद्दे थे, महिला सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर। लेकिन हाल फिलहाल उसका उल्टा सिस्टम हो रहा है। सत्ता में जैसे आई है तब से आंदोलन शुरू हो चुके हैं और हाल फिलहाल आप जैसे बेरोजगार युवक सड़कों में बैठे हैं, क्यों? देखिए हम लोग हमारे 24,000 की बात करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए दुनिया भर के राजस्थान में तमाम नेता हैं, विपक्ष पक्ष है या और मुद्दों पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य वो नहीं है आपको मुद्दों पे बात करना। मेरा उद्देश्य ये है जो मुद्दे विपक्ष में बैठे रहते हुए भाजपा ने लगाए थे, मतलब ये मान ले उठाए थे, उन मुद्दों के वर्चस्व में ही आज भाजपा सत्ता में आई है। लेकिन आपका मुद्दा भी कहीं ना कहीं जायज़ है, तो लगता है कि अब भाजपा अपने बातों से मुकर रही है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, हमारी बहुत आगे तक वो फाइल को लेके गए। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारा काम उन लोगों ने नहीं किया। अगर नहीं करते तो 2 साल से बजट में क्यों घोषणा करते 2 वर्ष की छूट? बजट में घोषणा होगी बाद में आप ही सड़कों पे आप नहीं, आदेश निकालना है। कार्मिक विभाग नहीं निकाल रहे, बजट में घोषणा होगी। कुछ थोड़े से उसमें इश्यूज आ रहे हैं फाइनेंस को लेके, क्योंकि डीओपी क्लियर कर चुका है, फाइनेंस क्लियर कर चुका है, लॉ डिपार्टमेंट कर चुका है, एजुकेशन सारे लोग कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास वो फाइल है, तो वो सीएम साहब या तो कोई फाइनेंस को लेकर की नौबत कहाँ आ गई? आप वैसे भी सुलझा सकते थे, आप बात कर सकते थे। हम एक बात बताएं कि आज दिवाली आ गई, अगले बजट में अधिकारी जुट चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि अगले बजट में भी हमें फ्री छूट की घोषणा करवानी पड़े। तो हम हमारे साथियों की ताकत को सरकार तक पहुंचाने का काम तो करेंगे सर, तब जाके काम होगा। एक बच्चा है, वो भी अगर नहीं रोता तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। चाहे हम इनके ही बेटे हैं, लेकिन हमें रोने के लिए आए और जरूर हमें दूध पिलाएंगे, उम्मीद है। लगता है आपके धरना प्रदर्शन से सांकेतिक धरना है जिसकी सद्बुद्धि मिलेगी उनको और आपका काम, आपकी मांग जो मानी जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सनातनी हैं, माँ भारती के सेवक हैं और हम लोग भी वही हैं। और राधा रानी के वो भगत है, राधा रानी के भी हम भगत हैं। तो हमने अर्जी ही गिरिराज जी महाराज के लगाई है, श्याम बाबा के लगाई है। उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिलेगी, वो हमारा काम करेंगे, उम्मीद है और उम्मीद के लिए जी रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो आगे सब कमेटी के लोग आगे निर्णय लेंगे 4 बजे बाद में किस तरह का डिसीजन लेते हैं। एक बार डेलीगेशन जो आ जाएगा बात करेगा, बात नहीं बनी, कमेटी के लोग कहेंगे कि काली दिवाली यही मनानी, तो पूर्व में भी मनाई हमने, तो 76 दिन तक यहाँ काली दिवाली मनाई, तो बड़ा त्यौहार है, हम यहाँ काली दिवाली भी मना लेंगे। सब लोग निर्णय लेते हैं आगे क्या होता है। देखिए मेरे साथ मौजूद थे कार्यकर्ता और जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मैं बहुत कवरेज कर चुका हूँ इनकी। और भी बता, मुझे क्या नाम आपका? मैं शांतिलाल वर्मा। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम इसलिए बैठे हैं कि हमें 2 वर्ष की जो अभी बजट में घोषणा की है, तो उसको मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो इसको लागू करके हमें रोजगार दे, ताकि हम भी दीपावली हमारे परिवार के साथ खुशियों से मनाएं। जिस तरफ एक तरफ राज्य कर्मचारियों को बोनस देकर और उनके 8वें वेतन आयोग करके इनको खुशियाँ दे रही है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी दीपावली से पहले 2 वर्ष की छूट देकर हमें इस शोषण मुक्त जो संविदा शोषण मुक्ति से मुक्ति दिलाकर हमारे को और हमारे परिवारों को खुशियाँ दे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि ये आपके जितने भी संविदा कर्मचारी है उनको सबको शोषण मुक्त करवाए, ताकि आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है उनके अंदर हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन कर सके। सवाल ये आपने यज्ञ किया यहाँ पे, अभी ये भजन हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम? इस यज्ञ के माध्यम से जो सरकार अभी हमारी बातों को अनर्गल ले रही है, सुन नहीं रही है, तो हम यज्ञ के माध्यम से बाबा श्याम जी, सेठ सांवरिया जी के चरणों के कमलों से कि उन तक ये बात पहुँचे और हमारा नियमितीकरण तो पहुँच चुकी है उनके पास, तो उसको आम जलमा पहनाना भी जरूरी है, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब इनका अंतिम चरण मुख्यमंत्री महोदय जब 2 वर्ष की छूट का आदेश करेगी तो कार्य हम उसको
आपका नियमितीकरण है पूरी प्रोसेसिंग में केवल और केवल मुख्यमंत्री बुद्धि यज्ञ यहाँ पे किया गया है, तो क्या मान लिया जाए कि उनमें बुद्धि नहीं है, इसलिए सद्बुद्धि नहीं बुद्धि है, लेकिन हम ये एक शांति तरीके से यज्ञ है कि हम बाहर सड़कों पर न जाकर एक यज्ञ के माध्यम से हम भगवान से स्तुति करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारा अतिशीघ्र नियमितीकरण करे। सर क्या कहेंगे आप? मतलब सरकार क्यों खड़े से हुए हैं यहाँ पे आप? सरकार से क्यों खड़े हैं आप यहाँ? नियमितीकरण की मांग के लिए खड़े हुए हैं। काहे की नियमितीकरण? जिस पद पे हम संविदा पे लगा रखा है हमें। कहाँ पोस्टेड हो आप? मैं सीकर पोस्टेड हूँ, सीकर में कहाँ? चैनपुरा। जी। तो जिस पोस्ट पे हमें लगा रखा है उस पे हमारा नियमितीकरण करे। हम 2007 से लगे हुए हैं, काफ़ी समय हो गया हमारा शोषण करते हुए। इस शोषण से मुक्ति दे हमें, और इसीलिए ये सद्बुद्धि यज्ञ रखा है कि सरकार समय रहते चेते और सरकार को सद्बुद्धि आए। और इन संगठन का नाम क्या है पूरे का, जो जिसकी बैनर तले आप बैठे हुए हैं? इसका नाम है पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। अभी ये मांग ये है कि नियमितीकरण की नियमितीकरण की मांग है, किसी भी तरीके से हमारा नियमितीकरण हो। देखिए यहाँ पे पंचायत राजस्थान पंचायत सहायक शिक्षक संघ है, वो यहाँ पे बैठा है और अब नियमितीकरण की मांग और बजट में जो घोषणा की गई थी पूर्व में, उसको लागू करने की मांग यहाँ पे की जा रही है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर रहूँगा, यहाँ पे बाकायदा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है सरकार को। और एक खास बात यहाँ पे हाल फिलहाल यहाँ पे भजन के माध्यम से एक यूँ कहें कि सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है कि हाल फिलहाल हम भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते इनकी मांग नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं रण का मैदान जो है आंदोलन उग्र होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, बाकायदा ढोल नगाड़ों के माध्यम से ये यज्ञ यहाँ पे किया गया है बाकायदा। और यज्ञ की जो या ज्वाला है वो अभी तक प्रज्वलित है। बाकायदार हनुमान चालीसा के पाठ यहाँ पे किए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे धरने खूब हुए हैं। और ये यहाँ के हालात ये हैं, तस्वीरें देखिए एक बार आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इन्होंने बाकायदा हाथों में तख्तियां ले रखी हैं जिसमें लिखा हुआ है संविदा शोषण बंद करो, नियमित नहीं तो वोट नहीं, पंचायत चुनाव बहिष्कार। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राज्य पंचायत के चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पे लगातार जो जोश खरोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं भजनलाल सरकार में कि हमारी जो सरकार में रोजगार है वो नियमित रूप से दिया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि तमाम जो पहले मुद्दे थे जो विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, वो मुद्दों पे काम कर रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि अभी शहीद स्मारक पे जो इकट्ठा हुए हैं पब्लिक या जनता, ये बेरोजगार, उनकी एक ही मांग है कि पूर्व में बजट में जो घोषणा हुई 2 साल की छूट का प्रावधान वो जल्द से जल्द लागू किया जाए, वहीं पर इनको नियमितीकरण करते हुए आगे रोजगार प्रोसेस किया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी भजनलाल सरकार कहाँ तक, रामराज की डबल इंजन सरकार कहाँ तक सहमत होती है इनकी मांगों से। क्या ये छोटे से आंदोलन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा पाएंगे, या फिर इनको वापस एक बार सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। सभी कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलिटिक्स न्यूज जयपुर।